महाकाली का आदेश था, मेरे गुरु का आदेश था, इसलिए आज का दिन उन्होंने चूज किया, मैंने कुछ नहीं किया। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। भगवा वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, महाकुंभ में स्नान, पिंडदान और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर। मिलिए पूर्व में 90 के दशक की एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी और अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी से। प्रयागराज में 144 साल बाद लगे महाकुंभ में भगवा गेटअप में जिन्हें आप देख रहे हैं, ये कोई आम नागरिक नहीं, ये हैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, जिन्हें आप अब तक एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के नाम से जानते हुए आए हैं। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब सन्यासी बन गई हैं। वो अब एक्ट्रेस नहीं बल्कि महामंडलेश्वर कहलाएंगी। 25 साल बाद भारत सिर्फ महाकुंभ के लिए लौटी ममता को प्रयागराज में 144 साल बाद लगे महाकुंभ में भगवा गेटअप में देखा गया। माथे पर चंदन, गले में रुद्राक्ष की माला और कंधे पर झोला टांगे वो किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। वहां वो आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मिली। ममता कुलकर्णी ने दिसंबर 2024 में एक वीडियो शेयर कर बताया था कि वो 25 साल बाद भारत लौटी हैं। साल 2013 में हुए कुंभ मेले में वो शामिल हुई थी और ठीक 12 साल बाद अब 2025 के महाकुंभ के लिए वापसी हुई है। क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन और बाजी जैसी फिल्मों में नजर आई एक्ट्रेस अब सन्यासी बन चुकी हैं। किन्नर अखाड़े के अंदर की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जहां उन्हें घंटों महाकुंभ और धर्म अध्यात्म के मुद्दों पर बात करते हुए देखा गया था। उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि यहाँ आना उनका सौभाग्य है, वो धन्य हो गई हैं। ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनने के बाद नाम भी बदल गया है। अब उनका नाम है यमाई ममता नंदगिरी। ममता का कहना है कि उनका जन्म भगवान के लिए हुआ है। वो अब दोबारा एक्टिंग फील्ड में नजर नहीं आएंगी। उनसे जब पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा सब महादेव और महाकाली का आदेश है। मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके देखा जा रहा है, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे आईटी बाबा कर ले, चाहे हर्षद कर ले, आप भी महाकुंभ में आस्था के समागम में किस तरीके से सराबोर है, क्या उसी का ये नहीं, सराबोर नहीं, मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए ध्यान, तप, और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी काफी मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैं ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता को लेकर कहा कि वो 1.5 साल तक मुझसे टच में थी। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं, वो सारा चीज किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही, और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी। और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी, तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने। तो सुना आपने, बॉलीवुड से दूरी बनाने के बाद ममता का जीवन हमेशा से रहस्यमय रहा। ममता कुलकर्णी का ये कदम न केवल उनके लिए बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी एक बड़ा बदलाव है। वो अब धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए समाज में एक नई पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में ममता कुलकर्णी और अब यमाई ममता नंदगिरी के बारे में
आपकी क्या राय है?